दोस्तों, स्टूडेंट सफारी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी की नदी कंधे पर ये कविता हम देखने वाले हैं। इस कविता में उन्होंने क्या किया है, तो बाल मन यानी कि छोटे बच्चों के जो विचार है उन विचारों को, बाल मनों को उन्होंने काल्पनिक रूप से इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम श्रीवास्तव जी की नदी कंधे पर ये जो कविता है, इस कविता में क्या वर्णन किया है वो हम देखते हैं। नदी कंधे पर प्रस्तुत कविता क्या है, तो प्रस्तुत कविता प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने कल्पना करके जो बाल मन रहते उन बाल मनों की भावनाओं की कल्पना करके यहाँ पे बनाई गई है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि बाल मन से उन्होंने कल्पना की है कि अगर हमारे बस में होता तो नदी को हम घर पर उठा के लेके आते और ठीक हमारे घर के सामने से उसको हम हर रोज बहाते और उसमें कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कितने अच्छी तरह से कवि ने क्या किया है, एक बाल मन को यहाँ पे वर्णन किया है। जब हम भी छोटे थे ना, तो हम भी इस प्रकार ही सोचते थे कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। वैसे ही अभी प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने सोचा है और वो नदी को अपने घर के नज़दीक लाने की सोच रहे हैं। तो इन्होंने कल्पना करके ऐसे बोला है कि अगर उनके बस में होता तो वो नदी को उठा के घर के पास लेके आते और रोज़ घर के ठीक सामने वो नदी को बहाते और उसमें उछल उछल कर कूद कूद कर वो मित्रों के साथ नहाते। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कल्पना करके सोचा है। उसके बाद कवि यहाँ पे बोल रहे हैं, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर पाते। यहाँ पे कवि क्या कल्पना कर रहे हैं, कभी उसमें तैरते तो कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम उसमें गाते, गा गा के सबको बोलते हैं कि चलो हमारे घर के सामने नदी आ गई है, चलो सब लोग नहाने चलो। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते और जो भी वहाँ पे आएंगे हम उन सबको नदी से परिचय करवाएंगे, सबकी जान पहचान नदी से करवाएंगे। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते और जब भी हमारे मन में आता हम झट से नदी पार करके दूसरी ओर जाते। यहाँ पे कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि कभी कभी हम उस नदी में अच्छे से डूबते तैरते और नदी आ गई ऐसे सबको हम बताते, सबको खुश होकर बताते और सबको नदी का परिचय भी करवाते और जब भी हमारे मन में आता हम नदी को यहाँ से वहाँ पार करवा के जा सकते थे। देखो कवि ने कितने अच्छे से यहाँ पे कल्पना की है। हम भी अलग अलग कल्पना करते हैं ना, हम भी कुछ भी सोचते थे कि हम पहाड़ उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, हम पेड़ यहाँ से लेके आएंगे, हम समुद्र उठा के यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, रोज़ समुद्र के पानी में नहा सकते हैं ना। या फिर हम ऐसा भी सोचते थे कि हम अपना जो घर है हम जेसीबी से उठाकर किसी नदी के पास या फिर समुद्र के पास लेके जाते हैं। सोचते थे कि नहीं? आप ये बात हमें कमेंट में बताओ कि आप अपने बचपन में क्या सोचते थे। मैं तो ऐसे ही सोचता था कि घर को उठा के चलो नदी के पास लेके जाते हैं या फिर समुद्र के पास, या फिर घर को जंगल में रहते, किसी की टेंशन ही नहीं, जंगल में बहुत मस्त घूमते, पेड़ पे वगैरह चढ़ते। आप भी कुछ ऐसा सोचते थे क्या? तो आप भी यहाँ पे बता दो। जैसे हम बचपन में सोचते हैं वैसे ही यहाँ पे कवि ने कल्पना करके सोच के यहाँ पे नदी के बारे में वर्णन किया है। आगे कवि ने क्या कल्पना की है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। यहाँ पे कवि क्या कल्पना कर रहे हैं, खड़े खड़े उस पार नदी की, नदी हम उस पार झटपट पार करने ही वाले थे, लेकिन पार करने के बाद वहाँ पे हम खड़े रहेंगे और वहाँ से मम्मी मम्मी ऐसे हम चिल्लाएंगे। ऐसे यहाँ पे कवि कल्पना कर रहे हैं। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते हो, जैसे ही शाम होने वाली है, जैसे ही शाम होगी हम नदी को अपने कंधे पर उठा के लेंगे और कंधे पर उठाने के बाद लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। हम जहाँ से उसको लाए थे वापिस उसको वहाँ पे रख के आने वाले थे।
देखो कितने अच्छे से यहाँ पे कवि ने कल्पना की है। मैं भी मेरे बचपन में ऐसे ही कल्पना करता था कि मैं घर को ऐसे उठा के लेके जाऊँगा, जहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ है, समुद्र है, वहाँ पे रखूँगा, और जब मेरा मन भरेगा ना फिर से उठा के अपने उसके जगह पे लेके आऊँगा। आप भी कभी ऐसे सोचते थे क्या? अगर आप भी ऐसे सोचते थे ना तो हमें कमेंट में नक्की बताओ, या फिर हमें कमेंट में आप बताना मत भूलना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कवि ने क्या किया है, कवि ने यहाँ पे अच्छे से वर्णन किया है, कल्पना की है, बाल मन का विचार करके, मतलब बचपन में हम कैसे सोचते हैं, ऐसे यहाँ पे प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने इस कविता में इसने वर्णन करके हमें बताया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे स्टूडेंट सफारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।